जब प्रेम केवल सुख में साथ देता है तो वह आकर्षण है, लेकिन जब प्रेम वन, विरह, अपमान, दूरी और अग्नि जैसी परीक्षाओं में भी धर्म नहीं छोड़ता, तब वह सीता और राम का प्रेम बनता है। क्या आपके संबंध में प्रेम है फिर भी गहराई नहीं है? क्या आप एक ही घर में रहते हैं पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मनों के बीच बहुत दूरी है? बात होती है पर भीतर की बात नहीं होती। साथ बैठते हैं पर आत्मा अकेली रह जाती है। कर्तव्य निभाए जाते हैं पर हृदय को छुआ नहीं जाता। एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन फिर भी मन में एक प्रश्न उठता है, क्या वह मुझे सच में समझते हैं? क्या वह मेरे साथ केवल सुविधा तक हैं या जीवन के कठिन वन तक भी चलेंगे? आज का दंपति प्रेम चाहता है पर प्रेम की गहराई भूलता जा रहा है। लोग कहते हैं हम साथ हैं, पर वाल्मीकि रामायण पूछती है, क्या तुम साथ निभाते हो? लोग कहते हैं हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर सीता और राम पूछते हैं, क्या तुम्हारा प्रेम धर्म से जुड़ा है या केवल मन की इच्छा से? लोग कहते हैं हमने विवाह किया है, पर वैदिक प्रेम पूछता है, क्या तुमने केवल एक घर चुना है या एक दूसरे का भाग्य भी स्वीकार किया है? राम और सीता का प्रेम केवल पुष्पों, महलों और मंगलगीतों का प्रेम नहीं है। वह ऐसा प्रेम है जो राजमहल से वन तक जाता है। वह ऐसा प्रेम है जो सुख से अधिक सत्य को चुनता है। वह ऐसा प्रेम है जिसमें अधिकार से अधिक सम्मान है, आकर्षण से अधिक आचरण है और साथ रहने से अधिक साथ निभाने की प्रतिज्ञा है। आज हम उसी प्रेम को समझेंगे। कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह दर्पण है। इसमें हर पति अपना चेहरा देख सकता है, हर पत्नी अपना मन देख सकती है, हर दंपति अपने संबंध की गहराई को परख सकता है। क्योंकि सीता और राम की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि प्रेम में कभी दुख नहीं होगा। वह यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में दुख भी संबंध को तोड़ता नहीं, उसे गहरा करता है। आज बहुत से संबंध बाहर से ठीक दिखते हैं। साथ में चित्र हैं, उत्सव हैं, वस्त्र हैं, यात्राएं हैं, परिवार के सामने मुस्कान है, पर भीतर कहीं एक मौन दरार है। पत्नी सोचती है मैं केवल घर का हिस्सा हूं या उसके जीवन का केंद्र भी हूं। पति सोचता है मैं केवल कमाने वाला हूं या उसे मेरे भीतर का थकान से भरा मन भी दिखता है। दोनों अपने अपने मन में सही होते हैं, पर दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। कभी छोटी बातों पर तकरार होती है, कभी कोई पुरानी बात फिर से उठ जाती है, कभी एक वाक्य पूरे दिन को भारी कर देता है, कभी चुप्पी सबसे बड़ा विवाद बन जाती है और धीरे धीरे संबंध में एक विचित्र दूरी आ जाती है। एक ही भोजन, एक ही घर, एक ही परिवार, पर अलग अलग भावनात्मक संसार। आज का प्रेम अक्सर सुविधा से शुरू होता है और अपेक्षाओं में उलझ जाता है। तुमने यह क्यों नहीं किया? तुमने मुझे समझा क्यों नहीं? तुम्हें मेरी परवाह नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तुम कभी नहीं बदलोगे। इन वाक्यों में प्रेम छिपा होता है, पर वह घायल प्रेम होता है। वह प्रेम जो सुना नहीं गया, वह प्रेम जो सम्मान चाहता था, वह प्रेम जो सुरक्षा चाहता था, वह प्रेम जो केवल उत्तर नहीं, उपस्थित मन चाहता था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सीता और राम का प्रेम हमें एक गहरी बात बताता है। संबंध की गहराई इस बात से नहीं बनती कि पति पत्नी के बीच कभी मतभेद न हो। संबंध की गहराई इस बात से बनती है कि मतभेद में भी सम्मान बचा रहे। संबंध की गहराई इस बात से नहीं बनती कि जीवन में केवल सुख आए। संबंध की गहराई इस बात से बनती है कि दुख आने पर भी कोई किसी को बोझ न समझे। संबंध की गहराई इस बात से नहीं बनती कि दोनों हर समय एक जैसे सोचें। संबंध की गहराई इस बात से बनती है कि दोनों अलग सोचते हुए भी एक ही धर्म की ओर चलते रहें। जब राम को वनवास मिला, वह केवल राम की परीक्षा नहीं थी, वह सीता और राम के प्रेम की भी परीक्षा थी। राजमहल का प्रेम सरल होता है। दीपक, वस्त्र, उत्सव, सुवासित कक्ष, सेवक, परिवार, सम्मान, इन सब के बीच प्रेम को सुंदर दिखना आसान है। पर वन का प्रेम, जहां न सुरक्षा है, न सुविधा, न प्रतिष्ठा, न निश्चित कल, वहां प्रेम का वास्तविक रूप सामने आता है। राम ने सीता से कहा कि वन कठोर है,
वहां कांटे हैं, पशु हैं, अनिश्चितता है, कष्ट है। उन्होंने सीता को रोकना चाहा। यह रोकना प्रेमहीनता नहीं थी, यह सुरक्षा की चिंता थी। राम नहीं चाहते थे कि सीता राजमहल की सुकोमलता से वन की कठोरता में जाए, पर सीता ने जो उत्तर दिया वह वैदिक प्रेम का पहला सूत्र बन गया। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 27 में सीता राम से कहती हैं, यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गण वनमध्य राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनंती कुशकंटकान। सरल अर्थ, हे राघव, यदि आप आज ही दुर्गम वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो मैं आपके आगे आगे चलूंगी और कुश तथा कांटों को अपने पैरों से दबाती हुई मार्ग बनाऊंगी। यह केवल पत्नी का साथ जाने का आग्रह नहीं है, यह प्रेम की परिभाषा है। सीता यह नहीं कह रही, यदि तुम वन जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। वह इससे अधिक कह रही हैं। वह कह रही हैं, तुम्हारे जीवन का कठिन मार्ग केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारे पैरों में कांटे आए उससे पहले मैं उन्हें अपने पैरों से दबाना चाहती हूँ। यह प्रेम है। प्रेम वह नहीं जो केवल साथ बैठकर सुख बांटे। प्रेम वह है जो कहे, तुम्हारे जीवन की कठिनाई में मैं केवल दर्शक नहीं रहूंगी। आज हर दंपति को यह प्रश्न अपने भीतर रखना चाहिए, क्या मैं अपने जीवन साथी के कांटे देखता हूँ या केवल अपनी थकान देखता हूँ? क्या मैं उसके दिन की कठिनाई समझता हूँ या केवल अपनी अपेक्षाएं गिनता हूँ? क्या मैं उसके मन के कांटे दबाता हूँ या अनजाने में वही कांटे और गहरे कर देता हूँ? सीता का प्रेम निष्क्रिय प्रेम नहीं था, वह सक्रिय प्रेम था। वह केवल भावुकता नहीं, सहभागिता था। आज संबंधों में सबसे बड़ी कमी यही है, सहभागिता की। पति अपने संघर्ष में अकेला हो जाता है, पत्नी अपने भावनात्मक बोझ में अकेली हो जाती है। दोनों साथ होते हुए भी अपने अपने युद्ध अकेले लड़ते हैं। फिर एक दिन दोनों थक जाते हैं और कहते हैं, हमारे बीच पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। प्रेम गया नहीं, प्रेम को कर्म नहीं मिला, प्रेम को सहभागिता नहीं मिली, प्रेम को वह वाक्य नहीं मिला, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ध्यान रहे, यह वाक्य केवल शब्दों से नहीं कहा जाता, यह व्यवहार से कहा जाता है। कभी थके हुए व्यक्ति को दोष न देकर जल दे देना भी प्रेम है। कभी क्रोधित मन को तुरंत उत्तर न देकर शांत रहने देना भी प्रेम है। कभी किसी के मन की उलझन को समझना, भले समाधान न हो, प्रेम है। कभी कहना, आज तुम बहुत थक गए हो, मैं संभाल लेती हूं, प्रेम है। कभी कहना, तुम अकेली नहीं हो, मैं सुन रहा हूं, प्रेम है। सीता ने कहा, मैं आगे चलकर कांटे दबाऊंगी। किसी संबंध की गहराई इसी से जन्म लेती है, जब दोनों पूछते हैं, आज मैं तुम्हारे कौन से कांटे हल्के कर सकता हूं। फिर सीता ने एक और अद्भुत बात कही। अयोध्या कांड सर्ग 27 में ही वह कहती हैं, एवं वर्षसहस्राणा शतं वाहत वयासः व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोपि न हि मे मतः। सरल अर्थ, इस प्रकार आपके साथ रहते हुए यदि 100,000 वर्ष भी बीत जाए तो मुझे समय का बीतना ज्ञात नहीं होगा। आपके बिना स्वर्ग भी मुझे प्रिय नहीं। और आगे, स्वर्गेपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया मम नरव्याघ्र नाह तम्पि रोचे। सरल अर्थ, हे राघव, यदि आपके बिना स्वर्ग में भी रहना हो तो वह भी मुझे रुचिकर नहीं। यह बहुत सावधानी से समझना होगा। सीता स्वर्ग का त्याग इसलिए नहीं करती कि उन्हें संसार की समझ नहीं। वह कहती हैं, सुख स्थान से नहीं, संबंध की आत्मीयता से बनता है। आज कितने दंपति बड़े घरों में हैं, पर भीतर खाली हैं। कितने लोग सुविधाओं से घिरे हैं, पर आत्मा असुरक्षित है। कितने लोग उपहार देते हैं, पर समय नहीं देते। कितने लोग साथ रहते हैं, पर मन कहीं और रख देते हैं। रामायण कहती है, घर दीवारों से नहीं बनता, घर उस व्यक्ति से बनता है जिसके साथ वन भी घर लगने लगे। और यह दोनों ओर से होना चाहिए। केवल पत्नी पति को घर बनाए, यह अधूरा है। केवल पति पत्नी को सुरक्षा दे, यह भी अधूरा है। वैदिक प्रेम में दोनों एक दूसरे के लिए आश्रय बनते हैं। राम सीता के लिए आश्रय हैं। सीता राम के लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। अरण्यकांड में जब सीता का अपहरण होता है तो राम का हृदय जिस प्रकार टूटता है वह बताता है कि राम का प्रेम केवल मर्यादा का बाहरी आवरण नहीं था, वह गहरा, जीवित, धड़कता हुआ प्रेम था।
जब राम आश्रम लौटते हैं और सीता नहीं दिखती, वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि अशुभ संकेत देखकर राम बार बार कहते हैं, क्या सीता कुशल होंगी? अरण्यकांड सर्ग 60 में आता है, उपालक्ष्य निमित्तानि सोशुभानि मुहुर्मुहुः अपि क्षेमन्नु सीताया इति वै व्याजहार्च। सरल अर्थ, अशुभ संकेत देखकर राम बार बार कहने लगे, क्या सीता कुशल होंगी? फिर त्वर्माणो जगामात् सीता दर्शन लालसः शून्यमावसथ दृष्ट्वा बभूवोद्विग्नमानसः। सरल अर्थ, सीता के दर्शन की तीव्र इच्छा से वे शीघ्र आश्रम गए। आश्रम को खाली देखकर उनका मन व्याकुल हो गया। यह दृश्य संबंध की गहराई का दूसरा सूत्र देता है। जिसे तुम प्रेम करते हो, उसकी अनुपस्थिति तुम्हें भीतर से छूती है या केवल व्यवस्था बिगड़ने जैसी लगती है। राम का आश्रम खाली था, पर वास्तव में उनका हृदय खाली हो गया था। आज बहुत से संबंधों में एक व्यक्ति अनुपस्थित हो जाता है, शरीर से नहीं, मन से। वह घर में है पर बात नहीं करता। वह काम करता है पर खुलता नहीं। वह मुस्कुराता है पर भीतर रो रहा होता है। और दूसरा व्यक्ति सोचता है, सब ठीक तो है, घर चल रहा है, भोजन बन रहा है, काम हो रहा है, बच्चे ठीक हैं, खर्च चल रहा है। लेकिन रामायण पूछती है, क्या तुम्हें अपने जीवन साथी के मन की अनुपस्थिति दिखती है? क्या तुम पूछते हो, आज तुम पहले जैसी नहीं लग रही? क्या तुम पूछते हो, तुम चुप हो, क्या मन में कुछ है? क्या तुम पूछते हो, आज तुम्हारा चेहरा थका हुआ क्यों है? संबंध की गहराई वहीं शुरू होती है जहां हम केवल व्यवहार नहीं, भाव देखते हैं। राम ने खाली कुटिया देखी और व्याकुल हो गए। दर्शक, अपने घर में देखिए, कहीं आपके जीवन साथी का मन भी तो खाली कुटिया जैसा नहीं हो गया। वह पहले हंसती थी, अब केवल उत्तर देती है। वह पहले सब बताता था, अब चुप रहता है। वह पहले छोटी छोटी बातों में आनंद लेती थी, अब केवल कर्तव्य निभाती है। वह पहले तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करता था, अब केवल समय देखता है। यह दूरी अचानक नहीं आती, यह छोटी उपेक्षाओं से आती है। एक दिन जब उसने बात करनी चाहिए, तुमने कहा अभी नहीं। एक दिन उसने दुहक कहा, तुमने कहा तुम हमेशा अधिक सोचती हो। एक दिन उसने थकान कही, तुमने कहा मैं भी थकता हूं। एक दिन उसने सम्मान चाहा, तुमने मजाक बना दिया। एक दिन उसने सहारा चाहा, तुमने सलाह दे दी। धीरे धीरे वह मन बंद हो गया। फिर तुम कहते हो, अब पहले जैसा प्रेम नहीं। रामायण कहती है, प्रेम को प्रतिदिन पहचानो, वरना कुटिया खाली हो जाती है। राम जब सीता से वियुक्त हुए, उनका दुहक असाधारण था। अरण्यकांड सर्ग 63 में वाल्मीकि लिखते हैं, स राजपुत्रः प्रिया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः विषाद्यन् भ्रातर्मार्तरूपो भूयो विषादम प्रविवेश तीव्रम। सरल अर्थ, वह राजकुमार अपनी प्रिय से वियुक्त होकर शोक और मोह से पीड़ित हुए और अत्यंत दुहक में डूब गए। और फिर राम लक्ष्मण से कहते हैं, सर्वन्तु दुहखण मम लक्ष्मणेदन शांतन शरीरे वन्मेत्य शून्यम सीतावियोगात् पुनरप्युदीर्ण काष्ठैरिवाग्निस्सहसा प्रदीप्तः। सरल अर्थ, हे लक्ष्मण, वन में आने पर मेरा बहुत सा दुहक शांत हो गया था, पर सीता के वियोग से वह दुहक फिर ऐसे भड़क उठा जैसे लकड़ियां डालने से अग्नि सहसा प्रज्वलित हो जाती है। यह प्रेम की गहराई का तीसरा सूत्र है, सच्चा प्रेम संवेदनहीन नहीं बनाता। कई लोग समझते हैं कि मजबूत व्यक्ति प्रेम में कम रोता है, कम दिखाता है, कम टूटता है। पर राम, जो धर्म के आदर्श हैं, सीता के वियोग में रोते हैं, व्याकुल होते हैं, खोजते हैं, वृक्षों से पूछते हैं। यह हमें बताता है कि वैदिक प्रेम भावनाओं को दबाने का नाम नहीं है। वैदिक प्रेम भावनाओं को धर्म के मार्ग में साधने का नाम है। राम दुहखी हुए पर अधर्म नहीं किया। राम व्याकुल हुए पर सत्य नहीं छोड़ा। राम रोए पर दिशा नहीं खोई। आज दंपति के लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा है। भावना को दबाना संबंध को कठोर बना देता है। भावना को अनियंत्रित छोड़ देना संबंध को जला देता है। पर भावना को धर्म में साधना संबंध को पवित्र बना देता है। जब तुम दुखी हो तो अपने जीवन साथी पर प्रहार मत करो। कहो, मुझे यह बात लगी है। जब तुम अकेला महसूस करते हो तो व्यंग्य मत करो। कहो, मुझे तुम्हारी निकटता चाहिए। जब तुम क्रोधित हो तो चरित्र पर आरोप मत लगाओ। कहो, यह व्यवहार मुझे चोट पहुंचा रहा है।
जब तुम थके हो तो चुप्पी की दीवार मत बनाओ। कहो मुझे थोड़ा समय चाहिए, फिर मैं बात करूंगा। राम ने दुहक को स्वीकार किया, पर दुहक को अधर्म नहीं बनाया। यही संबंध की गहराई है। अब सीता की ओर देखिए। रावण उन्हें हरकर ले जा रहा है। वह असहाय हैं, पर उनका विश्वास नहीं टूटता। अरण्यकांड सर्ग 49 में सीता वृक्षों, पर्वतों, नदी और वन देवताओं से कहती हैं, आमंत्रेय जनस्थाने कर्णिकारान सुपुष्पितान क्षिप्र रामाय शंसध्वन सीता हरती रावण है। सरल अर्थ, हे जनस्थान के पुष्पित कर्णिकार वृक्षों, शीघ्र राम को बताओ कि रावण सीता को हर ले जा रहा है। फिर वह गोदावरी से कहती हैं, हंसकारंडवा कीर्णा वंदे गोदावरी नदी क्षिप्र रामाय शंसध्वन सीता हरती रावण है। सरल अर्थ, हे हंसों और पक्षियों से युक्त गोदावरी नदी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। शीघ्र राम को बताओ कि रावण सीता को ले जा रहा है। और फिर प्रियमाणा प्रिया भर्तुह प्राणेभ्योपि गरियसी विवशापहरिता सीता रावणेनेति शंसत। सरल अर्थ, बताओ कि राम की प्रिय, जो उनके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है, विवश होकर रावण द्वारा हर ली गई है। यहाँ ध्यान दीजिए, सीता रावण के महल, भय और असहाय स्थिति में भी अपने प्रेम को पहचानती हैं। वह स्वयं को राम की प्रिय कहती हैं, प्राणों से भी बढ़कर प्रिय। यह आत्मविश्वास है। संबंध की गहराई में एक बहुत बड़ी बात होती है, भीतर का भरोसा। आज बहुत से संबंध शक से टूट रहे हैं। दूरी आए तो मन कहता है, शायद अब प्रेम कम हो गया। बात कम हो तो मन कहता है, शायद अब मैं महत्वपूर्ण नहीं। कोई व्यस्त हो जाए तो मन कहता है, शायद वह बदल गया। हाँ, संवाद आवश्यक है। हाँ, उपेक्षा गलत है। हाँ, विश्वास को व्यवहार से पोषण चाहिए। पर हर दूरी को धोखा समझ लेना, हर मौन को अस्वीकार समझ लेना, हर देर को प्रेम की कमी समझ लेना, यह संबंध को कमजोर करता है। सीता का विश्वास अंधता नहीं था। वह राम के चरित्र की अनुभूति पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने राम को जाना था। अयोध्याकांड सर्ग 118 में जब सीता अनसुया से राम के गुण कहती हैं, वह कहती हैं, किं पुनर्यो गुणश्लाघ्य सानुक्रोशो जितेंद्रिय स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत पितृवत प्रियः। सरल अर्थ, जो गुणों से प्रशंसनीय हैं, करुणाशील हैं, इंद्रियों को जीत चुके हैं, स्थिर अनुराग वाले हैं, धर्मात्मा हैं और माता पिता की तरह प्रिय हैं, उनके बारे में फिर क्या कहना। यह वैदिक प्रेम का चौथा सूत्र है। प्रेम केवल रूप देखकर नहीं, गुण देखकर गहरा होता है। आज संबंधों में आकर्षण बहुत तेज है, पर गुण की पहचान धीमी है। लोग देखते हैं वह कैसा दिखता है। रामायण पूछती है, वह कठिन समय में कैसा रहता है। लोग देखते हैं वह कितना देता है। रामायण पूछती है, वह कितना संयम रखता है। लोग देखते हैं वह कितनी मधुर बातें करता है। रामायण पूछती है, वह क्रोध में भी मर्यादा रखता है या नहीं। लोग देखते हैं वह मुझे कितना चाहता है। रामायण पूछती है, वह धर्म को कितना चाहता है। क्योंकि जो धर्म को नहीं चाहता, वह कभी स्थिर प्रेम नहीं दे सकता। संबंध की गहराई केवल भावनाओं से नहीं, चरित्र से बनती है। एक व्यक्ति बहुत प्रेम की बातें कर सकता है, पर यदि उसमें संयम नहीं, तो वह प्रेम भय बन जाएगा। एक व्यक्ति बहुत आकर्षक हो सकता है, पर यदि वह अपमान करता है, तो वह आकर्षण बंधन बन जाएगा। एक व्यक्ति बहुत उपहार दे सकता है, पर यदि वह आपकी आत्मा को सम्मान नहीं देता, तो वे उपहार संबंध की दरार नहीं भर सकते। सीता राम से इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि राम स्थिर अनुराग वाले हैं। स्थिर, यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थिर प्रेम। आज प्रेम चंचल हो गया है। मन अच्छा तो प्रेम, मन खराब तो दूरी। इच्छा पूरी तो प्रेम, असहमति हुई तो शीत युद्ध। सामने वाले ने मेरी बात मानी तो प्रेम, नहीं मानी तो अहंकार। पर सीता कहती हैं, राम स्थिर अनुराग वाले हैं। स्थिर प्रेम का अर्थ है, मैं तुम्हारे प्रति अपने मूल सम्मान को परिस्थिति के अनुसार बदलूंगा नहीं। मैं असहमति रखूंगा, पर तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। मैं नाराज हो सकता हूं, पर तुम्हें असुरक्षित नहीं करूंगा। मैं थक सकता हूं, पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं दुखी हो सकता हूं, पर संबंध से पलायन नहीं करूंगा। स्थिर प्रेम का अर्थ यह नहीं कि कोई गलती नहीं होगी। स्थिर प्रेम का अर्थ है, गलती के बाद भी लौटने का मार्ग खुला रहेगा।
और सीता राम के बारे में एक और बात कहती हैं। अयोध्या कांड सर्ग 118 में वह बताती हैं कि राम केवल अपनी माता कौशल्या से ही नहीं, अन्य माताओं से भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। फिर आगे कहती हैं, सकृदृष्टा स्वपि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलः मातृवद वर्तते वीरो मान्मुत्सृज्य धर्मवित्। सरल अर्थ, राजा द्वारा जिन स्त्रियों को एक बार भी देखा गया, उन सभी के प्रति राम अभिमान त्याग कर मातृवत व्यवहार करते हैं। यह दंपतियों के लिए बहुत गहरी शिक्षा है। संबंध की सुरक्षा केवल इस बात से नहीं बनती कि तुम घर में कितने मधुर हो। संबंध की सुरक्षा इस बात से बनती है कि तुम घर के बाहर कितने मर्यादित हो। एक पत्नी का मन तब गहरा सुरक्षित होता है जब उसे पता हो मेरे पति का चरित्र केवल मेरे सामने अच्छा नहीं, संसार में भी मर्यादित है। एक पति का मन तब सुरक्षित होता है जब उसे पता हो मेरी पत्नी का सम्मान केवल मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे भी मेरे संबंध की मर्यादा रखता है। आज कितने संबंध बाहर की अव्यवस्थित सीमाओं से टूटते हैं। छिपी हुई बातें, अनावश्यक निकटताएं, दूसरों से तुलना, मन में रहस्य, व्यवहार में अस्पष्टता। फिर लोग कहते हैं विश्वास क्यों नहीं है। विश्वास मांगा नहीं जाता, विश्वास बनाया जाता है। राम ने सीता से विश्वास मांगा नहीं, राम के चरित्र ने विश्वास उत्पन्न किया। सीता ने राम को संदेह से नहीं देखा क्योंकि उनका अनुभव राम की मर्यादा से भरा था। इसलिए दंपति के लिए 5वां सूत्र है, मर्यादा प्रेम की रक्षा करती है। मर्यादा बंधन नहीं है। मर्यादा वह दीवार है जो घर को तूफान से बचाती है। तुम्हारा प्रेम जितना पवित्र होगा, तुम्हारी सीमाएं उतनी स्पष्ट होंगी। तुम किससे कितना बोलते हो, कहां क्या छिपाते हो, किस बात को जीवन साथी से पहले किसी और से बांटते हो, किसके सामने अपने संबंध की निंदा करते हो, किससे भावनात्मक सहारा खोजते हो। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये संबंध की नींव हैं। सीता और राम का प्रेम इसलिए गहरा है क्योंकि दोनों का प्रेम धर्म से संरक्षित है। अब सुंदरकांड में चलते हैं। सीता अशोक वाटिका में है। लंका चारों ओर है। भय है, रावण है, राक्षसियां हैं, मृत्यु की छाया है। और तभी हनुमान आते हैं। हनुमान सीता को राम की अंगूठी देते हैं। सुंदरकांड सर्ग 36 में लिखा है, वारोह महाभागे दूतो रामस्य धीमतः राम नामांकितं चेदं पश्य देव्यंगुलीयकम। सरल अर्थ, हे महाभागे, मैं बुद्धिमान राम का दूत वानर हूं। हे देवी, राम नाम से अंकित यह अंगूठी देखिए। फिर प्रत्ययार्थ तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसी ही भद्रंते क्षीणोह खफलाह्यसी। सरल अर्थ, यह महात्मा राम ने आपको विश्वास दिलाने के लिए दी है। आप धैर्य रखें, आपका दुख अंत की ओर है। और जब सीता अंगूठी देखती हैं, गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः कर विभूषणम भरतार में संप्राप्ता जानकी मुदिताभवत। सरल अर्थ, पति के हाथ का आभूषण लेकर उसे देखते हुए जानकी ऐसी प्रसन्न हुई जैसे पति ही प्राप्त हो गए हों। यह दृश्य बहुत कोमल है। एक अंगूठी मात्र धातु नहीं थी, वह स्मृति थी, वह संकेत था, वह संदेश था, मैंने तुम्हें भुलाया नहीं, मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रयत्नरत हूं। आज संबंधों में भी हर दंपति को ऐसी अंगूठियों की आवश्यकता है, धातु की नहीं, स्मृति की। कभी एक छोटा संदेश, मैंने तुम्हें याद किया। कभी बिना कहे किया गया कार्य, मैंने तुम्हारी थकान देखी। कभी पुरानी बात याद रखना, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। कभी कठिन दिन पर साथ बैठना, मैं अभी भी यहाँ हूँ। कभी गलती के बाद कहना, मुझे खेद है। कभी विवाद के बाद वापस आना, हमारा संबंध मेरे अहंकार से बड़ा है। ये सब आधुनिक जीवन की अंगूठियां हैं। जब मन अशोक वाटिका में हो, अकेला, घिरा हुआ, दुखी, तो जीवन साथी का एक सच्चा संकेत भी आशा लौटा देता है। कई बार संबंध बड़ा समाधान नहीं मांगता, वह केवल यह मांगता है, मुझे संकेत दो कि मैं अब भी तुम्हारे हृदय में हूं। और सीता ने भी राम के लिए चूड़ामणि भेजी। सुंदरकांड सर्ग 38 में आता है, ततो वस्त्रक्ता मुक्त्वा दिव्यं चूड़ामणि शुभम प्रदेयो राघवायति सीता हनुमते ददा।
सरल अर्थ, तब सीता ने वस्त्र में रखी दिव्य शुभ चूड़ामणि निकाली और यह कहकर हनुमान को दी कि इसे राघव को दिया जाए। अंगूठी आई, चूड़ामणि गई, संदेश एक तरफा नहीं रहा। राम ने विश्वास भेजा, सीता ने उत्तर भेजा। यही संबंध का छठा सूत्र है। संबंध केवल चाहने से नहीं, उत्तर देने से जीवित रहता है। कई दंपति टूटते इसलिए नहीं कि प्रेम नहीं था, बल्कि इसलिए कि एक पुकारता रहा और दूसरा उत्तर नहीं देता रहा। एक कहता रहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दूसरा कहता रहा, इतनी छोटी बात पर क्यों। एक कहता रहा, मुझे सुनो। दूसरा कहता रहा, बाद में। एक कहता रहा, मैं बदलना चाहता हूं। दूसरा कहता रहा, अब क्या लाभ। एक ने अंगूठी भेजी पर दूसरी ओर से चूड़ामणि न आई। एक ने संवाद शुरू किया पर दूसरा मौन रहा। संबंध की गहराई तब बनती है जब दोनों उत्तर देते हैं। राम खोजते हैं, सीता प्रतीक्षा करती हैं। राम संकेत भेजते हैं, सीता प्रत्युत्तर भेजती हैं। राम दुख में हैं, सीता उनके कुशल की चिंता करती हैं। सीता दुख में हैं, राम उन्हें मुक्त कराने का संकल्प करते हैं। यह परस्परता है। अब एक गहरी बात समझिए। सीता अशोक वाटिका में स्वयं अत्यंत दुख में हैं। फिर भी जब हनुमान से बात करती हैं, वह राम की कुशल पूछती हैं। सुंदरकांड सर्ग 36 में सीता पूछती हैं, कच्चिन्न विगत स्नेह प्रवासान्मयी राघवः कच्चिन्मा व्यसनादस्मान मोक्षयिष्यति वानर। सरल अर्थ, क्या प्रवास के कारण राघव का मेरे प्रति स्नेह कम तो नहीं हो गया? क्या वह मुझे इस दुख से मुक्त करेंगे? फिर वह राम की धैर्य की चिंता करती हैं। धर्मापदेशात् त्यजतश्च राज्यमा चाप्यरण्य नयतः पदातिम नासीद्व्यथा यस्य न भीर्न शोकः कच्चित् धैर्य हृदय करोति। सरल अर्थ, जिन राम ने धर्म के लिए राज्य त्याग दिया और मुझे पैदल वन ले गए, जिनके मन में तब भय या शोक न था, क्या वे अब भी धैर्य धारण किए हुए हैं? यह प्रेम की सातवीं गहराई है, अपने दुख में भी दूसरे के हृदय की चिंता। आज अधिकांश विवादों में दोनों अपने दुख को सबसे बड़ा मानते हैं। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, नहीं, तुमने मुझे अधिक चोट पहुंचाई। मेरी बात क्यों नहीं समझी? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? धीरे धीरे संबंध न्यायालय बन जाता है। दोनों अपने अपने प्रमाण लेकर खड़े रहते हैं। कोई हारना नहीं चाहता, पर प्रेम जीतना चाहता है, अहंकार नहीं। सीता अपने दुख में भी राम के धैर्य की चिंता करती हैं। राम अपने दुख में भी सीता की रक्षा के लिए मार्ग बनाते हैं। संबंध की गहराई तब आती है जब तुम अपने दर्द को सत्य मानते हुए भी सामने वाले के दर्द को असत्य नहीं कहते। तुम कह सकते हो, हाँ, मुझे चोट लगी है, पर शायद तुम्हें भी लगी होगी। तुम कह सकते हो, मैं दुखी हूं, पर मैं तुम्हारा दुख भी सुनना चाहता हूं। तुम कह सकते हो, हम दोनों सही होने की लड़ाई छोड़कर संबंध को सही करने की ओर लौटें। यही वैदिक प्रेम है। अब इस प्रेम को आधुनिक दंपति अपने जीवन में कैसे उतारे? सबसे पहला कदम, प्रतिदिन एक प्रश्न। आज तुम्हारे मन में कौन सा कांटा है? यह प्रश्न सरल है पर अत्यंत गहरा है। रात्रि में, भोजन के बाद या शांत समय में जीवन साथी से पूछिए, आज तुम्हारे मन में कौन सा कांटा है? किस बात ने तुम्हें थकाया? किस बात ने तुम्हें चुप किया? किस बात ने तुम्हें खुशी दी? किस बात में तुम्हें मेरे साथ की आवश्यकता थी? ध्यान रहे, इस प्रश्न के बाद तुरंत उपदेश नहीं देना, उत्तर को काटना नहीं, समाधान थोपना नहीं, पहले सुनना, क्योंकि कई बार जीवन साथी को समाधान नहीं, सहानुभूति चाहिए। दूसरा कदम, अंगूठी और चूड़ामणि का अभ्यास, अर्थात प्रतिदिन एक छोटा संकेत दो कि संबंध जीवित है। यह संकेत वस्तु नहीं, भाव हो सकता है। सुबह कहते समय, आज अपना ध्यान रखना। दिन में एक संदेश, भोजन कर लिया। घर लौटकर, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? बिना कहे कोई छोटा कार्य कर देना। कभी पुरानी स्मृति याद दिलाना। कभी कहना, तुमने जो संभाला मैं देखता हूं। कभी कहना, मैं तुम्हारा मूल्य समझता हूं। तीसरा कदम, विवाद में मर्यादा। राम और सीता के बीच मतभेद भी हुए। वनगमन के समय सीता ने राम से तीखे भाव से भी बात की, पर वह प्रेम के भीतर था।
वाल्मीकि ने लिखा, प्रणयादेव संक्रुद्धा, प्रेम के कारण क्रुद्ध हुई। इसका अर्थ है संबंध में असहमति अपराध नहीं, पर असम्मान विष है। विवाद में 5 व्रत रखिए। चरित्र पर आक्रमण नहीं, परिवार को बीच में अपमान से नहीं घसीटना, पुरानी बातों की पूरी सूची नहीं खोलना, मौन दंड नहीं देना, विवाद के बाद लौटने का मार्ग खुला रखना। चौथा कदम, संबंध की मर्यादा बाहर भी। किसी तीसरे व्यक्ति से अपने जीवन साथी की निंदा आदत न बनाइए। किसी और से वह भावनात्मक निकटता न बनाइए जो आपके विवाह की सीमा को धुंधला करे। अपने संबंध की निजी बातों को सजाकर दूसरों के सामने मत रखिए। जहां अस्पष्टता हो वहां स्पष्टता रखिए, क्योंकि विश्वास का आधार केवल प्रेम नहीं, पारदर्शिता भी है। 5वां कदम, सुख से बड़ा धर्म। कभी कभी संबंध में सही बात कठिन होती है। क्षमा मांगना कठिन है, स्वभाव बदलना कठिन है, अहंकार छोड़ना कठिन है, अपनी गलती मानना कठिन है। पर रामायण सिखाती है, सुख के लिए धर्म मत छोड़ो। धर्म रखोगे तो दीर्घ सुख लौटेगा। 6ठा कदम, उपस्थिति। जब जीवन साथी दुख में हो तो केवल शरीर से उपस्थित मत रहिए, मन से उपस्थित रहिए। आंखों में देखकर सुनिए, वाक्य पूरा होने दीजिए। उसकी पीड़ा को छोटी मत कहिए। कभी कहिए, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, पर तुम्हारी पीड़ा को सुन रहा हूं। यह वाक्य संबंध बचा सकता है। 7वां कदम, प्रेम को स्मृति से जोड़ना। हर दंपति को अपनी कुछ पवित्र स्मृतियां बचानी चाहिए। पहली भेंट, पहली कठिनाई, पहला साथ निभाया गया समय, वह दिन जब दोनों ने एक दूसरे को संभाला, वह गलती जिसके बाद भी संबंध बचा, वह संघर्ष जो दोनों ने मिलकर पार किया। इन स्मृतियों को समय समय पर याद कीजिए। जैसे सीता ने राम की अंगूठी देखकर राम को अनुभव किया,